यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बिगड़ती परिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंध जीवन भर बने रहेंगे। कहानी पहली, महात्मा बुद्ध और व्यापारी। एक बार की बात है, मगध के व्यापारी को व्यापार में बहुत लाभ हुआ। इसके बाद से वह अपने अधीनस्थों से अहंकारपूर्ण व्यवहार करने लगा। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए। जब सभी के अहंकार आपस में टकराने लगे तो घर का वातावरण नर्क की तरह हो गया। दुखी होकर एक दिन वह व्यापारी भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मुझे इस नर्क से मुक्ति दिलाइए। मैं भी भिक्षु बनना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध गंभीर स्वर में बोले, अभी तुम्हारे भिक्षु बनने का समय नहीं आया है। उन्होंने कहा कि भिक्षु को पलायनवादी नहीं होना चाहिए। जैसे व्यवहार की अपेक्षा तुम दूसरों से करते हो, स्वयं भी दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो। ऐसा करने से तुम्हारा घर ही मंदिर बन जाएगा। उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध की सीख को अपनाया और घर का वातावरण स्वतः बदल गया। आप दूसरों के साथ वह व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं। व्यापारी का अहंकार इतना प्रबल था कि उसके देखते हुए उसके परिजन भी अहंकार के वशीभूत हो गए थे। कहानी दूसरी, देवरानी और जेठानी की कहानी। देवरानी और जेठानी में किसी बात पर जोरदार झगड़ा हो गया। बात इतना बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखने की कमस खा ली और अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद जेठानी के कमरे के दरवाजे पर खटखट हुई। जेठानी ने ऊंची आवाज में बोला, कौन है? बाहर से आवाज आई, दीदी मैं। जेठानी ने जोर से दरवाजा खोला और गुस्से में बोली, अभी तो बड़ी कसमें खाकर गई थी, अब यहाँ क्यों आई हो? देवरानी ने कहा, दीदी सोच कर तो वही गई थी, लेकिन मुझे अपनी माँ की कही एक बात याद आ गई। माँ ने कहा था, जब भी किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, और मैंने भी वही किया। मुझे आपका दिया हुआ प्यार याद आया और मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। बस फिर क्या था, दोनों रोते रोते एक दूसरे के गले लग गई और फिर साथ बैठकर चाय पी। यह कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि बिगड़ती परिस्थितियों में भी थोड़ी समझदारी दिखाई जाए तो संबंध जीवन भर बने रहेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप इससे क्या सीखा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और अपने दोस्तों से इसे अवश्य शेयर करें ताकि अधिक लोग गौतम बुद्ध की सभी कहानियां सुन सकें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।